प्रश्नावली 1.1 लेते हैं, अध्याय 1 की। तो उसमें जो पहला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों को भरिए। खाली स्थान भरना आता है अधिकांश परीक्षाओं में, और वैसे भी हमें इतना तो नॉलेज हो गया है कि हम इसको आसानी से भर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं? तो अगर आप सीरीज देख रहे हो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 के बाद लाख आता है, यानी 10,000 के अगला 10वां जो 10 गुना होगा, यानी 10,000 का 10 गुना करते हैं तो 1 लाख हो जाता है। तो 1 लाख का 10 गुना यानी कि में 10,000 अगर जोड़ इकट्ठे कर दिए जाए तो 1 लाख हो जाता है। इसी तरह 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं? तो 100,000 जो होते हैं, 100,000 के बाद ही 1 मिलियन आता है। तो 100,000 कितने इकट्ठे कर दिए जाए? यदि 100,000 इकट्ठे कर दिए जाए तो 1 मिलियन बन जाता है। 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं? तो 10 लाख के बाद करोड़ आता है। तो 10 लाख के बाद अगला ही सीढ़ी, यानी आज 10 लाख की जो 10वीं, मतलब 10 गुना कर दीजिए, 10 लाख को 10 बार और लगा दीजिए तो 1 करोड़ बन जाता है। तो 10 लाख में 1 करोड़ में 10 लाख होते हैं। और 1 करोड़ में कितने 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं? देखिए, करोड़ में कितने हैं? तो जो हमारा जो मिलियन होता है वो करोड़, 10 लाख में 1 मिलियन बनता है, ठीक है ना। यहाँ पे 10 लाख में, यानी ये 100,000 माने 10 लाख के बराबर हो जाता है। तो जो 1 करोड़ जो कितने मिलियन के बराबर हो जाएगा? 1 करोड़ हो जाएगा 10 मिलियन के बराबर, ठीक है जी। और 1 मिलियन कितने लाख के बराबर हो? तो जब 10 लाख बढ़ा, मतलब लाख का 10 गुना कर दीजिए तो 1 मिलियन हो जाएगा, यानी 10 लाख इकट्ठा कर दीजिए तो 1 मिलियन हो जाता है। इस तरह ये हमारा रिक्त स्थान भर जाता है। तो सीरीज आपको याद रखनी है, फिर इसको आसानी से भर लेना है। दूसरा प्रश्न लेते हैं। अब इसका दूसरा प्रश्न लेते हैं कि सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्यांकों को लिखना है। यानी इस पर सही क्या बोलते हैं, अल्प विराम लगाना है और इनके अंकों को लिखना है सही सही के। ये शब्दों में दिए हुए हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न पढ़ते हैं। 73,75,307। तो देखिए, जो हमारे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के बाद जो लाख आते हैं, चाहे भारतीय पद्धति हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति हो, जैसे जैसे शब्दों के जो दायरे बदलेंगे वहीं वहीं काम लगाना है। जैसे यहाँ लाख है, फिर हजार में है, फिर सैकड़े में है। तो लाख वाले में पहला कामा लगा लीजिए, फिर हजार वाले में बस इनके अंक लिख दिए जाते हैं। तो कैसे लिख देना है? देखिए, 73 लाख, तो ये हो जाएगा 7×3, ये 73 लाख हो गया, कामा लगा लीजिए। 75,000, तो ये लिख देना है 75, फिर कामा लगा दीजिए। तो इसको 75,000 पढ़ेंगे। 307, तो 307, ये हमारा पहले वाले का आंसर हो गया। ऐसे लगाना, ठीक है। दूसरा पढ़ते हैं। 9,05,41,41। अब देखिए, इसको कैसे लिखेंगे? 9 करोड़ ये अलग है, लाख वाला अलग है, 41 ये अलग संख्या है। तो शुरू करते हैं। 9 करोड़, देखो करोड़ में केवल एक ही है, तो 9 के बाद कामा लगा लिए, 9 करोड़। फिर कितने हैं? 5 लाख। देखिए, इकाई दहाई नहीं, केवल 5 बोल रहा है, तो ये 0 और 5 ऐसे लिखेंगे, 5 लाख। अब हजार में कुछ नहीं है, तो जब हजार में कुछ नहीं है तो वहां पर 0 0 लगा देते हैं, यानी 0 0 हजार, ठीक है। हजार 0 0 पढ़ते नहीं है, पर यहाँ पर स्थानीय मान लिखना पड़ता है। तो करोड़ हो गया, लाख हो गया, हजार हो गया। अब सैकड़ा प्लस ये इकाई दहाई, तो 41, सैकड़े में कुछ नहीं है, दहाई में 4 है, और 41 ऐसे लिखा जाता है। तो ये हो गया हमारा 9 करोड़ 5 लाख, और बीच के हजार पढ़ने ही नहीं है क्योंकि इधर है नहीं, तो 0 की स्थानीय मान लिखना जरूर है, और 41 ऐसे लिखा जाता है। इसी तरह इसका ले लेते हैं। 7 करोड़ 52 लाख, तो 7 करोड़ ये अलग हो गया, 52 लाख अलग हो गया, 21,000 ये अलग हो गया, 302 अलग हो गया। तो अब शुरू करते हैं। 7 करोड़, तो ये बनाया 7 और करोड़ में यानी पहला काम। 52 लाख यानी 52 लिख दीजिए, ये 52 लाख, ये फिर कामा लगा दीजिए। 21,000, फिर 21 लिख के ये हजार वाला कामा लगा दीजिए। 302, तो ये रहा 302। तो इस तरह ये हमारा हो जाता है 7 करोड़ 52 लाख 21,302। इसको लीजिए
58 मिलियन, अब ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति पहुंच गए, तो 58 मिलियन, मिलियन अलग है, ये अलग कर लीजिए। 423,000 ये अलग हो गया, और 202 वो अलग हो गया, यानी इस पे 3 काम आएंगे। तो चलिए लिखते हैं 58 मिलियन। 58 मिलियन यानी ये 58 लगा के पहला काम, हालांकि 3-3 अंकों पे होता है यहाँ, तो 58 के पहले कुछ नहीं है, तो हमारे को शुरू में 2 ही अंकों पर 58 के बाद ही काम आ जाएगा, ठीक है। 423,000, 423,000 क्यों? क्योंकि यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय पद्धति में 3-3 अंकों के काम आते हैं, ठीक है। तो 423,000 और अंत में 202, तो ये 202 लगा दीजिए, 202। ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति का कैसे पढ़ेंगे? 58 मिलियन 423,202। इसको लीजिए 23,30,010, तो 23 लाख ये अलग है, 1000 वाला अलग है, और ये 10 अलग है, ठीक है। तो 23 लाख, तो लाख वाला अलग कर लीजिए, ये 23 के बाद कामा 30,000 ये भी अलग है, तो ये हो गया 30,000, और 10 यानी सैकड़े में कुछ नहीं है, तो सैकड़े में कुछ नहीं है तो 0, और ये रहा 10। पढ़ लीजिए कैसे हो गया, 23,30,010। इस तरह इसको पढ़ते हैं। अब लेते हैं इसका तीसरा प्रश्न। अब तीसरा प्रश्न लेते हैं कि उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखना है। तो ये हमारे अंक दिए हुए हैं, और इन पे अंकों पर पहले अल्प विराम लगाना है, फिर इनको जो है संख्यांकन पद्धति, मतलब इनका शब्दों में नाम लिख देना है। तो देखिए भारतीय पद्धति में क्या चलता है, पहले 3 अंक पे कामा, फिर दूसरे अंक पे कामा, फिर 2 अंक, और फिर अंत में जो भी बचता है वो अलग। तो देखिए कितना बन गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। यानी अब हमको जो है संख्यांकन पद्धति कहाँ शुरू करना पड़ेगा, यहाँ से 8, तो इसका शब्दों में लिखेंगे 8 करोड़, ये कहलाता है संख्यांकन, ठीक है। फिर का 8 करोड़, और कितना है, 75 लाख, 75 लाख। अब चूंकि संख्यांकन पर यहाँ पर कामा लगा है, तो यहाँ पर आप सीधे शब्दों को का ही इस्तेमाल करेंगे। 8 करोड़ 75 लाख, और कितना है ये 95, तो 95 का इसमें आ जाएगा 1000 में, तो लिखेंगे 95 या 95,000। और फिर के जितना बचता है 762, 762 ऐसे लिखते हैं। इसको देखिए इसमें लगाइए पहले, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा ये 3, फिर 1000, 10,000 ये, और फिर ये 85 अंत में। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ 85 किस में खत्म हुआ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 85 लाख में खत्म हुआ है, तो हम लिखेंगे 85 लाख, 85 लाख, और फिर कितना है 46,000, तो 46,283, 283, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। इसको गिनिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के बाद 1000, 10,000, 1000 में 0 है, लाख, 10 लाख में फिर 99, अब कहाँ खत्म हुआ, करोड़ में खत्म हुआ, तो ये कहाँ पे, तो लिखेंगे 9 करोड़, 9 करोड़ हो गया। अभी इसके बाद कितना है, 99 लाख, तो यहाँ लिखेंगे 99 लाख, और 1000 में तो कुछ 0 है, तो 1000 वाला काम नहीं लिखेंगे, सैकड़ा भी नहीं है, सीधा 46 है, तो हम लिखेंगे 46, इस तरह इसको लिखेंगे। इसको देखिए, इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा यहाँ कामा, 1000, 10,000 यहाँ कामा, लाख, 10 लाख, फिर यहाँ कामा, करोड़ में आ गया। तो करोड़ में क्या आया, 9, तो फिर हम यहाँ पर लिखेंगे 9
करोड़, मतलब जो संख्या है उसका नाम और जगह का नाम लिख देना है बस। तो संख्या है 9, जगह है करोड़। अब यहाँ पर है 84 संख्या है और जगह है लाख, तो हम लिखेंगे 84 लाख। 84 लाख ये संख्या है, ये अंक है 32 है ना, संख्या 32 और कितना है, जगह है 1000, तो लिखेंगे 32,000। ये 32,000 और इतना कितना है 701, तो यहाँ लिख दीजिए 701। इस तरह ये हमारे सवाल होते हैं। अब इसी का चौथा प्रश्न भी उठा लेते हैं। अब ये जो चौथा प्रश्न है कि उपर्युक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को अंतरराष्ट्रीय पद्धति, अभी हमने भारतीय पद्धति में काम किया, अब इसको अंतरराष्ट्रीय पद्धति में लिखना है और संख्यांकन करता है, मतलब शब्दों में लिखना है। तो देखिए अंतरराष्ट्रीय पद्धति कैसे चलता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी वंस, टेंस, 100 ऐसे बोलते हैं हम लोग देसी भाषा में अगर बोलेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा और यानी वंस, टेंस, 100 और 1000, 10,000, 100,000 यानी 1000, 10,000, 100,000 और फिर 1 मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन ऐसे चलते हैं। तो हम भी यहाँ पर 3-3 अंकों पे कामा लगाइए, फिर जो जहाँ पर अंक आ जाए उसके जगह चाहे इकाई, दहाई, सैकड़ा वाली हो, चाहे 1000 वाली हो, चाहे मिलियन वाली हो, बस उसका नाम लगा देना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। वंस, टेंस, 100 यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर 1000, 10,000, 100,000, फिर 1 मिलियन और 10 मिलियन, इस तरह काम लगाते हैं। तो इसका आप शब्द भी लिखिए, कहां पर खत्म हुआ, मिलियन में खत्म हुआ। तो मिलियन में कितना आया है 78, तो लिखेंगे 78 मिलियन, यानी जिसमें खत्म हो जाएगा शब्द उसकी जगह का लेना है। 78 मिलियन में आया है तो इसका मिलियन 78 तो ये हो गया और जगह कौन सी है, मिलियन की। अब ये यहाँ देखिए 921, 921 क्या है, 1000 की जगह है, तो यहाँ पे लिखेंगे 921। ये क्या है, 1000 की जगह है, तो 921,000 और बचा क्या है, केवल 0 और 92 यानी 92, तो बस 92 लिख दिए। 92 ये इस तरह ये कहलाएगी अंतरराष्ट्रीय पद्धति का संख्यांकन। और ये अंकन और संख्यांकन बस समझ रहे, अंकन माने अंक में लिख देना और संख्यांकन मतलब संख्या में लिख देना। अब इसको भी ये अंक में लिखा हुआ है, अंकन है, इसको संख्यांकन में कन्वर्ट करते हैं। शुरू करते हैं, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा ये पहला कामा, फिर 1000, 10,000, 100,000, फिर मिलियन, मिलियन में 7 आया, तो हम यहाँ से शुरू कर देते हैं। तो 7 तो अंक है, तो ये संख्यांकन में आ गया और ये जगह है मिलियन, तो 7 मिलियन। अब 1000 में कितना आया है, देखिए 1000 की जगह पर है 452, तो हम लिखेंगे 452, 452 कितना है, ये 1000 में है, 452,000 और कितना है 283, तो हम यहाँ लिखेंगे 283। ये हो गई अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। अंकन मानी अंक में दिया हुआ है, तो शुरू करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 1000, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन, तो मिलियन में खत्म हुआ। तो मिलियन में कितने अंक हैं, 99, तो इसको संख्यांकन बना दीजिए। तो ये अंकन में है तो संख्यांकन कर दीजिए, तो 99 ये कितना है, मिलियन में है, तो 99 मिलियन की जगह पर है तो मिलियन। अब देखिए 1000 की जगह पर कितना है 985, तो 985 कितना है, 1000 की जगह है तो 1000 और बची हुई जगह कितनी है 102, तो यहाँ पर लिख दीजिए 100 और ये हो गया 2।
इसका भी देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, पहला कामा 1000, 10,000, 100,000, यहाँ कामा 1 मिलियन और 10 मिलियन। तो मिलियन में की जगह पर क्या आया है 48, तो हम भी लिखेंगे 48। ये कौन सी जगह है मिलियन की, तो 48 मिलियन। अब 1000 की जगह में कितना आया है, 10,000 में तो कुछ है, 100,000 में तो कुछ है नहीं, 49 है, तो लिखेंगे 49,000। 1000 में केवल 49 है, बाकी यहाँ पर सैकड़े में शून्य है, ठीक है। और जो बचता है वो 831, तो यहाँ पर लिख दीजिए 831। इस तरह ये हमारी अंतरराष्ट्रीय पद्धति हो गई। उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।